अगर ऐसे अफसर यहाँ रहेंगे तो पब्लिक हेल्थ का बेड़ा गर्क कर दिया। यही साहब का कहना नहीं मान रहे हैं। फील्ड में रोजाना की रोजाना डे टू डे समस्याएं आ रही हैं। 15-15, 10-10 सालों से लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों को तो हटा रहे हैं और नए नए अपने रिश्तेदार चाहते के रिश्तेदार भाई बंधुओं को उनको लगा रहे हैं। ये तेरी गुरकी से कुर्सी से एसडीओ जैन मुर्दाबाद, हमारी शक्ति जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, हमारा नेतृत्व मांग न माने, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोर बाजारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एक्शन रंगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एक्शन रंगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संजय मिश्रा, कर्मचारी महासंघ का प्रधान, ये सरकार से मांग करता हूँ कि रंगा एक्शन ने यहाँ का सारा माहौल खराब कर रखा है। कोई भी व्यवस्था, ना तो कोई सामान देता दुकानदार इनको, ना कोई फट्टी देता, ना कोई सूतली देता, सारे सीवर वगैरह ब्लॉक हुए पड़े हैं शहर में। और ये कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई भी इनको सामान नहीं देता। बताओ कर्मचारी कैसे काम करे। हर बार ये कर्मचारियों की अब्सेंट लगाता है, कभी भाई ठीक है मैं ठीक करवा दूंगा, ये ठीक भी नहीं करवाता, ये झूठे आश्वासन देता है सबकी में। इसने कोई भी सामान नहीं देता दुकानदार। जब हम इस पे सामान मांगते हैं तो उन्होंने कहता है भाई मेरे पास सामान नहीं है, जेई देगा, जेई कहता है एसडीओ देगा। लुक जाते हैं ये समय समय पर। इससे शहर की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। हम सरकार, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ ईमानदार अफसर की यहाँ नियुक्ति हो और इसको यहाँ से भिवानी से चलता करना चाहिए। अगर ऐसे अफसर यहाँ रहेंगे तो पब्लिक हेल्थ का बेड़ा गर्क कर दिया और और सरकार को हरवाएंगे। यही अफसर सरकार को हरवाते हैं, कहते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आता, पैसा आता है तो ये खा जाते हैं। इसने अपने रिश्तेदारों को यहाँ भर्ती कर रखा है कौशल में, वे और काम करते हैं, कोई आता नहीं है यहाँ। और नाजायज जो काम करने वाले हैं उन पर प्रेशर डालता है। इसी में बार बार मीडिया को कहना चाहता हूँ, मीडिया भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी सुध ली, आए, आपने शहर की व्यवस्था देखी है और इससे अधिकारी को यहाँ से चलता कर देंगे तो सरकार की अच्छी हो जाएगी। नहीं सरकार 24 में बिल्कुल हारेगी सरकार। ऐसे ही अफसर रहे तो हराएंगे सरकार को। मैं यही अपनी बात कहना चाहता हूँ। अगली हमारी अगर मांग पूरी नहीं होगी, हमारा महासंघ बहुत बड़ा संगठन है और लड़ाई लड़ेंगे पूरी ईमानदारी से। और इसको यहाँ से मतलब हम ये सरकार से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से भगाया जाए। उधर हरियाणा कर्मचारी महासंघ का वरिष्ठ प्रधान होने के नाते और ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिक कर्मचारी यूनियन का सचिव होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। ये सरकार को भी चुना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी कर्मचारी को किसी साइड पर भी सामान नहीं देते और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार ने पैसा नहीं दिया।
लेकिन ये लोगों की आंखों में धूल तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने इतना तानाशाही अपना रवैया अपना रखा है कि इन्होंने अपने रिश्तेदार भतीजेवाद परिवारवाद इन्हें फैला रखे हैं। इन्होंने कौशल में लगे हुए कर्मचारी जो 15-15, 10-10 सालों से लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को तो हटा रहे हैं और नए अपने रिश्तेदार चाहते के रिश्तेदार भाई बंधुओं को उनको लगा रहे हैं। ये इनकी तानाशाही है। सबसे बड़ी बात तो ये इन्होंने तानाशाही अपना रखे हैं। इन्होंने कर्मचारियों को जो कर्मचारी कौशल पे बेचारे गरीब आदमी लगे हुए हैं उनको ड्यूटी पे आते आते हुए भी उनके absent दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहाना चाहिए कि कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। लेकिन रजिस्टर उठा कर ले गई है। ये जेई ने इतना तानाशाही रवैया अपना रखे हैं। और हमने एक्शन साहब को SDO साहब को हमने समझाया, मगा जी ये जेई साहब अपना तानाशाही अपना रहे हैं, लेकिन इन्हें झूठे आश्वासन दिलाए। बार बार हमारे शिष्टमंडल को बुलाकर ये कहा कि हम इनको समझा देंगे, ये जेई साहब को समझा, लेकिन उसके बाद में विपरीत इसने जेई को उल्टे ही मतलब हमारे साहब तो कुछ कहते हैं और जेई साहब को कुछ कहते हैं। ये इनकी कार्य प्रणाली हमेशा ये रही है। मैं मीडियम के माध्यम से ये एक्शन साहब को, रंगा को, SDO जैन को ये चेतावनी देता हूं कि हमारा संगठन ये समझे कि हमारा संगठन कोई छोटा मोटा संगठन है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ एक इतना बड़ा आंदोलन है पूरे हरियाणा के इसका। ये समझे कि इनको और इनके दुम छल्ले है वो इनको कहते हैं कि ये यहाँ थोड़े से कर्मचारी है। ये हमारे साथ भी ये यूनियन के, हमारे ट्रेड यूनियन के उनके साथ भी खींचतानी कर रहे हैं। हमने कोई समझाया कि हमारे ट्रेड यूनियन के कर्मचारी के साथ ऐसा ना बर्ताव किया जाए, ये हमको बार में हमने इसको बताया। लेकिन ये दूसरे कर्मचारी जो दूसरे संगठन के हैं वो आंगली लगा लेते हैं इनको। ये हमारे संगठन के साथ बिल्कुल बर्ताव नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ये ढकोसला बर्ताव करके ये हमारे को कहते हैं कि दुराचार इतना हमारे साथ संगठन के साथ इतना मतलब दुराचार कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं ये। और हमारे संगठन से जो जुड़े कर्मचारी हैं उनके साथ इतना उत्पीड़न कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हम बार में ये बता दें। और रजिस्टर के अंदर उन कर्मचारियों की हाजिरी लगी हुई है, उनकी प्रेजेंट की जगह कर रहे हैं। इनकी इतना तानाशाही रवैया अपना रखे हैं SDO ने। इन कर्मचारियों की जो कौशल पर नहीं, इनकी 3-4 कर्मचारी है उनको बेचारे 10-10, 15-15 दिन की तनख्वाह काट ली। और जो हमारे जो और कर्मचारी साथी है रेगुलर कर्मचारी, उनको भी उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अगर वो आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उनकी भी absent दिखाया। हमने अपना नोटिस SC साहब अभी आए हैं, ये 2 दिन पहले हमने वैसे नोटिस उनको दे दिया है, शायद उन्होंने पढ़ भी लिया हुआ। अगर हो सके मतलब हमारे को आश्वासन दिया है उन्होंने भी, उन्होंने किसी प्रकार का भी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया था। ये धरना तो एक्शन के खिलाफ दे रहे हैं ना। एक्शन को हमने बार में हम मिले, उसको बार में हमारे पास झूठा आश्वासन दिलाया गया, उसके बावजूद हमने मजबूरी के अंदर ये धरना दिया गया हमारे को। उन कर्मचारियों की तनख्वाह काटी गई, उनकी तनख्वाह काटी गई 4-4, 5-5 दिन की, 10-10, 15-15 दिन की तनख्वाह काटी गई, इसलिए मजबूरी हमने यह धरना रखा गया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है। समय पे सामान ना देना, समय पे हमारे जेई SDO साहब इनकी समस्याएं भी सुनते रहते हैं और सामान भी इनको मिलता है। और ये 3-4 ही कर्मचारी हैं, हाँ ये ड्यूटी पे आते हैं। और जेई साहब ने SDO साहब ने इनकी absent भी लगाई, ना ये कहना मान रहे हैं। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करी है। ऐसा भी इसी प्रकार का कुछ नहीं है। तो फिर धरना किस लिए करें? धरना यही है कि जो काम ना करने के एवज में जेई साहब का कहना नहीं मान रहे हैं। फील्ड में रोजाना डे टू डे समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के लिए ही आम जनता के लिए SDO साहब ने इनको कहा कि आप जाइए काम करिए, उन्होंने मना कर दिया। ये तो डिपार्टमेंट का आपसी वो है, तो आम पब्लिक का कैसे काम है? आम पब्लिक का और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ये 3-4 कर्मचारी हैं जो नहीं कर रहे हैं, बाकी और काम कर रहे हैं। फील्ड के अंदर अभी कार्य जारी है। ऐसा क्या है? नहीं, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हमने रिकमेंड कर दिया।